हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8, 9, 10 सबके लिए रिवीजन ये चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और एक्सपोनेंशियल पावर हम चैप्टर कर रहे हैं। एंड एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर आज बात करेंगे हम थोड़ा किन चैप्टर्स के बारे में, कौन टॉपिक के बारे में, जो पावर की जो हमने कल भी हालांकि वो बात की थी उस टॉपिक्स पे, यानी कि पावर के ऊपर जो पावर है वो फ्रैक्शन में पी बाई क्यू की फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। और अभी एक्सपोनेंट्स तो वैसे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपोनेंट्स के अंदर, तो वो हम आगे करते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग इसे करके बताएंगे मुझे। 125 की पावर -2/3 इंटू 8 की पावर 2/3, या इसको कर दो आप 2/3 और प्लस कर दो। चलिए, मल्टीप्लाई बहुत हो गया, इस बार प्लस कर दो। ठीक है, चलिए बताएं आंसर। ठीक है, और एक तरफ सेम क्वेश्चन लेंगे। 125 की पावर -2/3 और डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2/3। तो आपको क्या क्या पता है इस क्वेश्चन में? आंसर है आप लोगों का क्या पता है इस क्वेश्चन में कि सर जब भी फ्रैक्शन में पावर हो तो डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करते हैं, डिनोमिनेटर को हम कैंसिल करने का सोचते हैं। तो ये है 125 की पावर -2/3 प्लस 8 की पावर 2/3। तो 125 यानी 5 का आपका हो गया क्यूब की पावर -2/3 प्लस 8 मतलब ये हो गया 2 का क्यूब पावर 2/3। 2 का क्यूब पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब यही तो कर सकते हैं। 125 को 5 की पावर 3 था, तो आपको याद होना चाहिए, क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए 10 तक। ठीक है, 9, 10 तक। तो ये हो जाएगा सर, इसको मैं करूंगा 5 की पावर 3 इंटू -2/3 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 2/3। हमारा मेन जो काम था हमने वो कर दिया, फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दिया। और अब जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, 5 की पावर -2 और प्लस 2 की पावर 2। सर 5 की पावर -2 तो हो जाएगा 1/5 की पावर 2, क्योंकि पावर हमारी नेगेटिव में नहीं रहती, 1/4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 तो 1/5 हो जाएगा सर, 1/25 प्लस 4। तो एलसीएम लेंगे, 25 इज द एलसीएम, ये बन आएगा 25 4 ज़ा 100। तो ये हो जाएगा आपका 101/25। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये तो था एडिशन वाला। ठीक है, ये तो था एडिशन वाला। चलिए सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ओ सॉरी डिवाइड वाला देख लेते हैं। 125, तो सर ये हो गया आपका, अब देखेंगे यहाँ पे 125 अगेन 5 की पावर 3 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 8 को मैं 2 की पावर 3 2/3 लिखी। समझ में आया होगा सबको क्या क्या। 125 को मैं 5 का क्यूब भी लिख सकता हूँ और 8 को मैं 2 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब 8 होता है। वैसे ही 5 का क्यूब 125 भी होता है। तो 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 2/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 2/3। राइट, अब क्या करेंगे सर, इसको कैंसिल कर देते हैं जो हमारा काम है। 5 की पावर -2 बचा डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 बचा। तो 5 की पावर -2 यानी कि सर माइनस में तो कुछ होता ही नहीं है, 1 की पावर 2 हो जाएगी। डिवाइडर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/2 की पावर 2 कर दो, कोई दिक्कत किसी को। ये हो जाएगा 1/25 और ये हो जाएगा 1/4, तो ये जाएगा 1/100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/100। दोनों के आंसर अपने आप में अलग अलग है। आई बात समझ में? कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे इस तरह का। 243 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 32 की पावर -2/5। सेम उस तरह का क्वेश्चन है, बस आपको बताना है क्या कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। आपको समझना है क्या नंबर ऐसा हो जिसकी पावर मेरे पास 5 है और ये कैंसिल हो जाए, है ना। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर वाली, जब इस तरह की फ्रैक्शन p बाई क्यू के फ्रैक्शन में पावर आपको देखने को मिलती है, तो हमारा काम क्या होता है, पहला काम होता है कि उस डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको कैंसिल करना है, तभी हम आगे कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाएंगे। मानते हैं इस बात को? तो सोचेंगे इस चीज के लिए कि सर ऐसा क्या है कि 243 खुल भी पा रहा है कि नहीं खुल पा रहा है उस तरीके से,
है ना, कि डिनोमिनेटर में 5 आ जाए, कि डिनोमिनेटर में जो 5 आ रहा है वो कैंसिल हो जाए, इस तरह से हो भी पा रहा है ओपन कि नहीं हो पा रहा है, बहुत सी चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। हमेशा आपको बिल्कुल सिंपल नहीं मिलेगा, हालांकि ये सिंपल भी हो सकता है, मैं आपको आगे के लिए भी क्वेश्चंस के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको सोचें क्या आप कर सकते हैं, फटाफट मुझे आंसर दें, विद इन अ मिनट मुझे आंसर चाहिए। चलिए 243 ना, तो 243 को क्या आपको आ नहीं रहा होगा, तो 243 को ब्रेक ऐसे करना चाहिए बच्चों, ठीक है। 2 4 6 3 9 यानी डिविजिबिलिटी रूल है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सर 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 243 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय, वैसे 32 की पावर -2/5 है, तो माइनस से भी लेना देना नहीं है, हमें अभी डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। और 32 ऑब्वियस सी बात है, ये 2 जब आप करोगे तो 2 की पावर 5 निकलेगा, ठीक है। और जब आप एक्सपोनेंट्स करोगे ना तो आपको बहुत सी चीजें ऐसे आएगी, नंबर देख के आपको पता लग जाएगा कि ये कितने की पावर है। तो ये देखिए 3 की पावर 5 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 इंटू माइनस का 2/5। तो क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल कर दो, 5 से 5 कैंसिल कर दो, क्या बचा जी हमारे पास सर, यहाँ बचा 3 की पावर 2, डिवाइडेड का साइन है 2 की पावर -2, ओके। 3 की पावर 2 होती है सर 9, डिवाइड को कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और देखो अभी यहाँ पे डिवाइडेड बाद में है ना, चलो 3 का स्क्वायर भी नहीं खोल रहे हम, फॉर एग्जांपल डिवाइडेड को भी ऐसे रहने दे रहे हैं। सबसे पहले पावर चेंज करो, पावर चेंज करोगे तो 2 की पावर -2 क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी सर 1/2 की पावर 2, क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 2 हो जाएगी, राइट। अब आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप गलत कर दोगे, है ना, अगर आप पहले इसको कर दोगे तो आप गलत कर दोगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका हो गया मल्टीप्लाई साइन, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 9 4 जा 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36, पूरे का आंसर कितना हो जाएगा आपका 36, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1/7 की पावर -3 इंटू 7 की पावर -1 इंटू 1/49, क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करो। अब आपको सब चीजें पता है ना, आप मोस्टली सब चीजें जान चुके हैं, जरा इसको सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर देखेंगे इसका, 1/7 की पावर -3 है इंटू 7 की पावर -1 है इंटू 1/49 है। तो सर 1/7 की पावर 3 को तो चलो मैं 7 की पावर 3 कर दूंगा क्योंकि माइनस भी नहीं होता, 1/7 की पावर 1 को मैं 1/7 कर दूंगा क्योंकि माइनस भी नहीं होती। मेरे ख्याल से आप मैथ्स में क्लास में है, 9th में है, तो आपको पता होगा 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 होता है। तो आप चाहें तो उसको 1/7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और चाहे तो 49 भी छोड़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए 7 की पावर 3 है और 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ये भी 7 की पावर 3 है, पूरा ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आपको करके दिखा देते हैं, 7 की पावर 3 है ना, 7 की पावर 3 से देखिए 7 से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक कट गया तो स्क्वायर बचेगा, और 7 का स्क्वायर पूरा 7 के स्क्वायर से कट जाएगा, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लें, चलिए सिंप्लीफाई करेंगे। 8 टू द पावर 4/3 प्लस 25 टू द पावर 3/2 माइनस 1/27 की पावर माइनस का 2/3। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, दिखने में लग रहा होगा आपको टफ है, बट ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। 8 की पावर 4/3 प्लस 25 की पावर 3/2 माइनस 1/27 की पावर -2/3, ठीक है। ये तो अब देखो 8 आपको पता है 2 की पावर 3 होता है सर, ठीक है, 2 की पावर 3 प्लस 25 5 की पावर 2 होता है 25, ठीक है। माइनस में नहीं होता सर कुछ,
माइनस में कुछ नहीं होता, हमने नहीं सीखा माइनस में, तो 1/27 कर दो, 27 कर दो, 2/3 कर दो, क्योंकि माइनस में हमने कोई पावर सीखी नहीं, माइनस में कुछ होता है तो माइनस को हम सबसे पहले प्लस करते हैं, सबसे पहला काम हमारा वही रहता है, तो माइनस को हमने कर दिया प्लस। तो अब कर देंगे 2 की पावर 3 इंटू 4/3 प्लस, और इसको भी 27 है तो इसको भी 3 की पावर 3 में लिख देता हूँ, है ना, प्लस 5 की पावर 3/2 इंटू 2 माइनस 3 की पावर 3 इंटू 2/3। तो जो जो कट रहा है हम काट देंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ जो हमारे पास बचा 2 की पावर 4 बचा सर, यहाँ जो बचा 5 की पावर 3 बचा सर, यहाँ जो बचा 3 की पावर 2 बचा सर, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 बचा सर, प्लस 5 की पावर 3 125 बचा सर, और माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 बचा, ठीक है। तो 125 में से 125 और 16 प्लस हो रहा है, तो 125 और 135 141 माइनस 9, आप इसको करोगे आएगा 132, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा ही टफ लगेगा बट बहुत इजी, ऐसा नहीं। 64 की पावर -2 की पावर -3 divided by this curly bracket, then this -8 की पावर 2 curly bracket close 3 और ये 2। चलिए पावर को आपको सारा सीन पता है कैसे सॉल्व करते हैं, बस वैसे ही सॉल्व करके से सॉल्व कर दो। देखेंगे 64 की पावर -2 -3 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रेसेस -8 2 ये 3 एंड, तो सर 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 64 को अगेन, अब देखो ऊपर 64 को आप कैसे भी लिख लो, 4 का क्यूब लिख लो, बट मैंने क्या बोला हमेशा 2 के टर्म में लेके चलो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सर 2 की पावर 6 इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। मैं इन दो को पावर बाहर ऐड कर दूं, कर सकता हूँ, -2 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ है जी, ये भी -2 की पावर 3 लिख देता हूँ, -8 की पावर 2 है ना। अच्छा चलो पहले, अच्छा बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो अंदर का फिर बाहर जाओ, है ना। चलो वैसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 -2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय -8 की पावर 2, सर ये हो गया 64, ठीक है, -8 की पावर 64 के हमने ओपन कर दिया, फिर ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट, अब ये होगा सर 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर सर -12 हो गया, 2 की पावर क्या हो गया माइनस का 12 हो गया, 6 पर 12 हो गया क्योंकि, और ये हो गया -3, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, डिवाइडेड है, और ये 64 का क्या लिख सकता हूँ मैं, 64 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 6, सेम 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ 64 को, और इधर 3 और 2। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा सर 2 की पावर -12 इंटू -3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 की पावर 18, 6 3 जा 18 और की पावर 2। फिर आगे आएंगे जी, यहाँ पे ये आएगा सर 2 की पावर 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36, ठीक है। आगे बढ़े जी, डिवाइडेड 2 की पावर अगेन 36, तो आप देख लो दोनों डिवाइड है सेम हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1, है ना। 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है, 1 ही तो आता है। अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लो, सर 2 की पावर 36 है और डिवाइड का था मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 30 सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, ठीक है, आंसर क्या आ गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।